गुरुदेव, आप सभी लोगों को 11 मार्च के जो महाशिवरात्रि है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो वीडियो है वो हमारी जो 11 मार्च को महाशिवरात्रि पड़ रही है, भगवान शिव और माता पार्वती का जो मिलन है, शिव शक्ति का मिलन, उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और ये जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये जो महाशिवरात्रि का जो हम लोग पर्व मनाते हैं वो हमको क्या शिक्षा देता है और इससे हम क्या उनसी ऐसी बात है जो हम सीख सकते हैं और इसका मनाने का उद्देश्य क्या है और ये हमको क्या बताता है। तो एक बार पुनः फिर एक आप लोग सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जानता हूँ और हमारी ये भारत भूमि की ये परंपरा ही रही है कि हर एक देवी देवता की पूजा अर्चना बहुत ही हर लोग उल्लास के साथ में हम लोग मनाते हैं। लेकिन जब हमको ज्ञान हो कि हम इसको क्यों मनाते हैं और इससे मुझको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो वो उल्लास, उस ज्ञान को प्राप्ति करने के बाद अगर हम पूजन करते हैं किसी भी देवी देवता का तो वो उल्लास दुगना तिगना हो जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि धर्म का जो मूल्य होता है, मूल वो क्या होता है। फिर बाद में हम ये शिव शक्ति की बात करेंगे। धर्म है का मूल जो होता है वो वेद होता है और हर एक वस्तु का धर्म अलग अलग होता है। सूर्यमंडल का जो धर्म होता है वो अलग होता है, चंद्रमंडल का जो धर्म होता है वो अलग होता है। इसी प्रकार से मनुष्य का जो धर्म होता है वो अलग होता है, पृथ्वी का जो धर्म है वो अलग होता है। यानी कि छोटी से छोटी चीज़ तथा बड़ी से बड़ी चीज़ का भी धर्म होता है और सबका हर एक वस्तु का धर्म अलग होता है। जिस प्रकार से एक वृक्ष है और उसमें आम के पत्ते लगे हुए हैं, आम के फल लगे हुए हैं, अगर आम का फल या पत्ता उस वृक्ष से अलग हो जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यह खत्म तुरंत नहीं होगा लेकिन बाद में उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपने जो मूल है, जो जड़ है, उस जड़ से अलग हो गया। उसी प्रकार से अगर हम अपने मूल तथा जड़ से अलग हो जाते हैं तो हमारा जो अस्तित्व होता है वो खत्म हो जाता है, हम कहीं के भी नहीं रहते। आजकल के युग में यही हो रहा है और हम भटक रहे हैं उस ज्ञान के लिए कि मुझको वो जड़ मिल जाए, वो मूल्य मिल जाए जिससे हम अलग हो गए थे। क्योंकि उससे अलग हो जाने के बाद हम आज तक दुखों से, गरीबी से, तनाव से, चिंताओं से ग्रस्त हो चुके हैं। हम लोगों ने विज्ञान में बहुत बड़ी प्रगति भी की है। सब कुछ है मेरे पास, मेरे घर में फ्रिज है, टीवी है और
गीजर है, एसी है, सब कुछ मौजूद होने के बाद भी हर सुविधाओं से युक्त हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन अंदर से हम अशांत हैं, हम तनाव से ग्रस्त हैं, हम बीमार हैं, स्वास्थ्य मेरा खराब है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम मूल जो है, मेरा जो मूल है जड़ वेद, उससे में हम लोग अलग हो गए। तो हमको उस वेद से मिलना है। जिस प्रकार से महाशिवरात्रि का जो पर्व है हमको यही सिखाता है, जिस प्रकार से शिव जी को शक्ति मिली तब वो महाकाल बने, उसी प्रकार से अगर हम वेदों से जुड़े आए, क्योंकि सारी शक्ति जो मनुष्य की होती है, देवताओं की होती है, वो वेद ही होते। अगर हम वेदों से जुड़े आएंगे तो हमारे अंदर अपार शक्ति आ जाएगी। और वेदों से जुड़ने की तकनीक हमारे जो परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने, जो हमारे उनके जो गुरु थे ब्रह्मानंद शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी, उनके द्वारा प्राप्त की और पूरे विश्व के लोगों को ये दिया, जैसा हम कई वीडियो में आप लोगों को बता चुके। तो हमें, अगर हम मूल्य से अपना जुड़ाव रखेंगे, हम उससे संपर्क रखेंगे, तो हमारे जो धर्म है, मनुष्य का धर्म क्या होता है? मनुष्य का जो धर्म होता है वो ये होता है कि पूजा पाठ अपना करना। जो ईश्वर ने आप लोगों के ऊपर उत्तरदायित्व डाला है, आपकी बीवी का, आपके बच्चों का, आपकी माता का, आपके पिता का, जो भी उत्तरदायित्व डाला है वो आपका हो गया धर्म, उसको आपको निभाना है। और इसमें धर्म को निभाते हुए कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी संघर्ष ना आए, इसलिए हमें वेदों से जुड़ना पड़ेगा। और अगर वेदों से नहीं जुड़ेंगे तो हम सही ढंग से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ इतना था, और इस वीडियो का और महाशिवरात्रि के पर्व का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी शक्ति से जुड़े। महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो हमको यही सिखाता है, और मेरी जो शक्ति है, मनुष्य की जो शक्ति है, वो है वेद। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।